अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। द एक्सटेंशन इन अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, मास एम, क्रॉस सेक्शन रेडियस आर एंड यंग्स मॉडुलस वाई व्हेन इट इज सस्पेंडेड एट वन एंड। बहुत ही बेहतरीन सवाल, मैं इसको आपको बता सकता हूं कि ये बहुत ही प्यारा सवाल है ये। देखो एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ एल है, मास इसका एम है और क्रॉस सेक्शन रेडियस आर है, ये सब कुछ दिया हुआ है, और यंग्स मॉडुलस इसका वाई के बराबर दिया गया है। सस्पेंड कर दिया गया, खुद के वेट की वजह से इसके हर हिस्से में कुछ ना कुछ बेटा इलोंगेशन होगा। टोटल इलोंगेशन रॉड में कितना है, यह सवाल पूछा गया है कि भाई क्या पूछे, द एक्सटेंशन इन द, कितना टोटल इलोंगेशन आ रहा है, डेल्टा एल की वैल्यू पूछी है। इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा लगने वाला है बेटा, हुक्स लॉ पर यहां पे लगाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हुक्स लॉ लगाएंगे। और हुक्स लॉ क्या बोलते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि मैं सिंपल सा बोलता हूं फोर्स अपॉन एरिया, जो स्ट्रेस है इसको मैं वाई डेल्टा एल बाई एल, हम यही हुक्स लॉ का यहां पे यूज करने वाले हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। बट बेटा इतना इजी भी नहीं होगा कि आप तुरंत में हुक्स लॉ लगा दो ऐसे। रीजन क्या है इजी नहीं होने का, अगर आप सोचो तो इसके हर पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू है बेटा वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, टेंशन अलग अलग है। सर टेंशन अलग अलग क्यों है, आप सोचो कि अगर मैं नीचे से x डिस्टेंस पे यहां पर टेंशन की बात करूंगा तो यहां पे टेंशन सिर्फ इतने मास के mg को ही सपोर्ट कर रहा है, यहां पे जो टेंशन होगा वो पूरे रॉड के मास के mg को सपोर्ट कर रहा है। तो टेंशन की वैल्यू हर जगह अलग अलग है, जिसकी वजह से जो इलोंगेशन होगा ना हर हिस्से में अलग अलग होगा। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं बेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। अगर टेंशन यूनिफॉर्म होता, सेम होता, तो फिर इंटीग्रेशन क्यों करते? इंटीग्रेशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हर पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू है बेटा वो सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा हमें इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करना। और बड़ा सिंपल है, पूरे रॉड का मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्म रॉड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं लेमडा, सर ये लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है बेटा लीनियर मास डेंसिटी विच इज मास पर यूनिट लेंथ। इसका कैपिटल एल और कैपिटल एम कर दो, मैं उसमें कंफर्टेबल हूं लिखने में। ये लेमडा आ गया मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है सर। लेकिन लेमडा तो डीएम बाई डीएल होता है बेटा, डीएम बाई डीएल एम बाई एल भी लिख सकते हैं अगर ये यूनिफॉर्म है तो, और ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म ही है। अब सर एक्स वाले हिस्से का मास कितना होगा, तो एक्स वाले हिस्से के मास को मैं स्मॉल एम से डिनोट कर देता हूं, और स्मॉल एम विल बी लेमडा इंटू एक्स, सो स्मॉल एम विल बी m बाई एल इंटू एक्स। सर यहां पे टेंशन क्या होगा बेटा, जितना इसका वेट होगा उतना ही टेंशन लग रहा होगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m बाई एल एक्स इंटू जी, एम जी, ठीक है, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। अब यहां से सवाल बेटा शुरू होता है कि हर पॉइंट पे आपने टेंशन का एक्स के फंक्शन में लिख दिया, टेंशन को एक्स के फंक्शन में लिख दिया। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे, चलिए अगले पेज की बात करते हैं। देखो ये अपने पास रॉड है, ठीक है, फील करना अच्छे से, प्यार से फील करना, बहुत ही आसान सा सवाल है। हमने क्या बोला बेटा, एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हम एक बहुत छोटा सा एलिमेंट मानते हैं। याद रखना मेरा एलिमेंट जो है वो dx है, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट है dx। इस dx में यहां पर जो टेंशन है उसकी वैल्यू है m बाई एल एक्स इंटू जी, यहां पर ये टेंशन है। इस टेंशन की वजह से इस dx वाले हिस्से में, वर्ड्स पे ध्यान देना, इस टेंशन की वजह से इस dx वाले हिस्से में एक छोटा सा इलोंगेशन हो गया जिसको मैंने dl बोल दिया। अब मैं इस छोटे से हिस्से के लिए हुक्स लॉ लगाता हूं, तो इस छोटे से हिस्से के लिए हुक्स लॉ क्या होगा, स्ट्रेस विच इज टेंशन अपॉन एरिया विच इज m बाई एल एक्स इंटू जी अपॉन एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन dl जो इलोंगेशन हुआ, और इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ बेटा dx है, ये हो गया। क्रॉस करते हैं तो बेटा m बाई एल पाई आर स्क्वायर इंटू जी एक्स डी एक्स अपॉन वाई भी करना चाहो तो यहां पे y कर सकते हो, नहीं तो y dl को इधर ही रखो। और फिर अपन क्या कर देंगे बेटा, अपन कर देंगे इंटीग्रेशन। x का लिमिट है 0 से लेके l तक और इसका लिमिट है 0 से लेके डेल्टा l तक। टोटल इलोंगेशन इज डेल्टा l, डेल्टा l इज द टोटल इलोंगेशन इन दिस कंप्लीट रॉड, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा m बाई एल
पाई आर स्क्वायर इंटू जी। वाई को भी तुम चाहो तो नीचे ला सकते हो। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट डालने के बाद आ जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, और ये आ जाएगा वाई टाइम्स ऑफ, वाई को अपन ने उधर भेज दिया है तो ये आ जाएगा dl। हमें dl ही निकालना था वैसे तो dl की वैल्यू बेटा यही आ जाएगी, बस एक l से एक l को तुम निपटा देना, और जो dl की वैल्यू आ रही है वो आ रही है mgl डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, बाहर में 2 भी है इंटू वाई, ये आ रही है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2y आना चाहिए नीचे में, तो mgl पाई आर स्क्वायर इंटू 2y, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सा सिंपल सा क्वेश्चन।